नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद हैं ज्योतिर्विद राममूर्ति महाविद्यालय जो देवरी भवानीपुर तिसेन प्रयागराज में पड़ता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों के मुताबिक, और जैसा कि एक एप्लीकेशन भी हमारे मांडा थाना क्षेत्र में मांडा थाने पर पहुंचा है कि यहाँ के प्रबंध निदेशक हैं संदीप द्विवेदी जी, उनको जान से मारने की कुछ लोगों ने धमकी दिया है। आइए हम आपको देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा मामला है, कौन सी बात है जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला टूट पकड़ रहा है और एक शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के केंद्र में इस प्रकार की घटना सामने आई है, प्रकाश में आई है। ये देखिए ज्योतिर्विद राममूर्ति महाविद्यालय का परिसर है और हम इस परिसर में इस समय मौजूद हैं और इस परिसर से ऐसी जानकारी मिली है कि इनके प्रबंध निदेशक जी को जान से मारने की धमकी मिली है और यहाँ के कुछ कर्मचारियों को शायद मारा पीटा भी गया है। इसका एप्लीकेशन मांडा थाने में पहुँचा है, इसकी पुलिस विवेचना कर रही है, जाँच कर रही है। आइए देखते हैं क्या मामला है, किस वजह से ये मामला टूट पकड़ रहा है। पहले फोटो लगाए जी, आप इस महाविद्यालय में कौन से पद पर हैं, क्या हैं आप, क्या करते हैं काम? हम चपरासी है। अच्छा, तो उस दिन की जो घटना बताई जा रही है इस विद्यालय में, जिसका मांडा थाने में एप्लीकेशन भी पहुंचा है, मारपीट की घटना हुई है विद्यालय के अंदर, तो उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? आप उसमें मौजूद थे विद्यालय पे? हाँ, मौजूदी रहे हम कि यही पूछे हैं कि के 3 करोड़ के लिए बाटे है, के 3 करोड़ के लिए बाटे। अच्छा। पहली बात यही है। अच्छा। और वो कहें ना कि आवत हैं और बाबा इतने पदे के पीछे। अच्छा, विद्यालय के कर्मचारी ने बताया कि आ रहे हैं प्रबंधक। अच्छा, जो मारे। अच्छा, कहाँ? ये बताएं। अच्छा, वो लोग कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी थे, कौन से गाँव के थे? अब जहाँ को हों बाबा। अरे वो लोग जो मारने वाले यहाँ लोग आए थे, कितने लोग आए थे लगभग? अरे रहें तो हमें कहूँ जने वहाँ रे उन्हें ये की झगड़ा में दुई रहें। 2 लोग झगड़ा कर रहे थे। हाँ, देखा 2 लोग। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है लाल बहादुर। अच्छा, आप यहीं चपरासी रहते हैं, मतलब आप 24 घंटे यहीं रहते हैं? 24 घंटे ही है हम। तो उस दिन की घटना आपके सामने हुई? हमारे सामने भाई। जी, जानेंगे विद्यालय के प्रबंधक निदेशक से, विद्यालय के अंदर चलेंगे, परिसर में चलेंगे और यहाँ के कर्मचारियों से जानेंगे क्या घटना है, क्या सच्चाई है, उसको हम। 3 करोड़ के बाद है। 3 करोड़ पूछे ना। अच्छा, तो विद्यालय को बहन की आवत है तो बताएं। जी हाँ, जी जी जी, ठीक। जी, आइए जानते हैं यहाँ के प्रबंध निदेशक हैं संदीप द्विवेदी जी, जो मांडा खास के निवासी हैं। तो उस दिन की क्या घटना थी जिसकी वजह से आपने मांडा थाने में एप्लीकेशन दिया है? विद्यालय में किस प्रकार से आपके साथ बदसलूकी हुई, किस प्रकार से जैसा बताया जा रहा है, और यहाँ तक कि आपके चपरासी ने भी बताया जो विद्यालय पे 24 घंटे रहते हैं कि कुछ लोग आए हुए थे और कुछ पैसे को लेकर के, 3 करोड़ की बात को लेकर के कुछ मारपीट हुई। तो ये क्या बात है, कौन सी घटना है और किस वजह से ऐसी घटना हुई, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं संदीप द्विवेदी ज्योतिर्विद राममूर्ति का प्रबंध निदेशक हूँ। हमारे कॉलेज कैंपस में 19 तारीख को कुछ बाहरी लड़के आए सफारी गाड़ी से। उनका ये कहना था कि इस कॉलेज को किसी ने 3 करोड़ रुपए में ख़रीदा। जी, तो बच्चों ने बताया कि मांडा के निवासी हैं, संदीप द्विवेदी इनका नाम है, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। जब तक वो हमसे बात कराते मेरी फ़ोन कॉल्स चालू थी। मेरा न इंतज़ार करके उन्होंने हमारे बच्चों को मारना शुरू किया। जो यहाँ के स्टाफ आए हुए थे साफ़ सफाई और कार्य करने के लिए, उनके साथ मारपीट किया और उन्हें मारा। और जाते वक्त ये बोला कि अपने प्रबंध निदेशक को बोलना कि उसकी मौत बहुत ही जल्द होगी। इसका कारण जब मुझे पता चला तो मैं कॉलेज कैंपस भाग के आया। यहाँ के लोगों से जानना चाहा कि कॉलेज में ऐसी क्या कमी है या क्या हमने गलत किया कि जो यहाँ लोग आए, जिनमें आए हुए थे लवलेश मिश्रा हैं और एक हैं सूबेदार मिश्रा, जो कि ये छोटे लाल मिश्रा के लड़के हैं, और एक हैं, क्या नाम है इनका, लवलेश मिश्रा और डब्बू मिश्रा। ये 2, 3, 4 लोग सफारी MH नंबर की गाड़ी आई थी, MH 14 DF 4636। ये गाड़ी आई थी, इसमें ये लोग आए हुए थे। कॉलेज कैंपस में घुस के अंदर हमारे
कर्मचारियों के साथ मारपीट किया, चौकीदार से लेके जितने भी स्टाफ यहाँ पे कार्यरत थे उनके साथ गाली गलौज किया और हमें जान से, प्रबंध निदेशक को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं मांडा थाने में 3 से 4 बार गया मुकदमा कायम कराने के लिए कि सर हमारे साथ कॉलेज कैंपस में इस तरीके से हुआ है, आप इसको संज्ञान में लीजिए। मांडा थाने से फोर्स आई, मांडा थाने की फोर्स ने ये देखा कि हाँ ये घटना सत्य है, सारी बातें हुई, फिर भी आज तक 25 जो है, आज 12 तारीख हो गई है, आज तक हमारा एक भी एफआईआर मांडा थाने में नहीं। जी, ये तो सरासर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है संदीप जी, कि जिस हिसाब से इतनी बड़ी घटना हुई, जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। 19 तारीख की घटना हो गई। 19 तारीख की ये घटना है और हमने एक नहीं 4 बार हम जाके मांडा थाने में बोले, तो मांडा थाने की फोर्स का ये कहना है कि हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर से दबाव आ रहा है, अगर हम मारे गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा क्या गलती है और क्या हमने ऐसा अपराध किया है? मैं एक शिक्षा की मंदिर को चलाने आया हूँ, यहाँ के बच्चों को पढ़ेंगे, बच्चियाँ जो बाहर जाते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी, अगर गांव में हम अच्छी शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा मिलेगी, तो यहाँ के बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाएंगे? और हमने थाने को एक बार नहीं 3 बार बोला कि सर हमारे लिए कुछ किया जाए। एक बार कॉलेज कैंपस के बारे में आप सोचिए, किस तरीके से अगर 4 लोग डेली कार में जाएंगे तो वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, किसी के साथ कभी भी कोई भी अभद्र व्यवहार हो जाएगा तो वो जो है हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी। तो आपने इसी वर्ष इस कॉलेज को लिया है, इसी वर्ष आप इस कॉलेज को चला रहे हैं, तो क्या इसके पहले कोई वो कॉलेज चलाने वाले लोग थे क्या? कुछ ऐसा मामला उसमें कुछ कॉलेज में? वो कौन से लोग हैं? ये हैं यहीं के सूबेदार मिश्रा हैं और डब्बू मिसिर हैं, और 4 से 6 लोग आए हुए थे, जिनमें 3 लोगों का नाम हमें पता है और हमें यहाँ के चौकीदार से नाम पता हुआ है। और मैं ये जानना चाह रहा था 19 तारीख से आज तक कि ऐसा क्या गलत किया है कि जो हमारे कॉलेज कैंपस में आके इन्होंने प्रबंध निदेशक को मारने की धमकी दी और कॉलेज कैंपस न चलाने की धमकी दी। बोले चलाते हैं तो हमारे यहाँ गुंडा टैक्स पहुँचाएंगे। अभी तक तो हमने जमुना पार में नहीं देखा है कि किसी जो है गुंडे का इतना मन बढ़ गया हो कि गुंडा टैक्स देना पड़े। हमें पूरा प्रशासन से कॉलेज प्रबंधक से गुंडा टैक्स की भी मांग, गुंडा टैक्स की वसूली की नहीं देते हैं तो अपनी जान से हाथ धो लेंगे। तो उस समय मौजूद कर्मचारियों में से कौन कौन था? 1-2 कर्मचारी से थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। आप अगर बात करना चाहें तो एक अरविंद सोनकर नाम का लड़का था, अभिनव सिंह, जिसके दोनों लोगों के नाम से हमने नामजद एफआईआर कराना चाहिए, लेकिन थाने के हमने 4 चक्कर काटे थाने। और मैं प्रशासन पे पूरा भरोसा होता है क्योंकि मैं प्रशासन के साथ हमेशा रहा हूँ और हमेशा चलता रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इस बात को इग्नोर करती गई। 1 बार मैं गया, 2 बार गया, 4 बार गया, प्रशासन आई भी नहीं। ये सरासर प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक कोई एप्लीकेशन या एनसीआर दर्ज नहीं किया गया, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बातों को इग्नोर करती है। अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मांडा थाना होगी। दे चुका हूं जिसका ना तो मेरे पास कोई एफआईआर इन्होंने रजिस्टर्ड किया, ना तो कोई एक्शन लिया। सिर्फ मेरे जाने पे यही बात बोला जाता है कि अभी जो है हम बुला रहे हैं उनको, अभी हम उनको बुला रहे हैं मेरे। और लास्ट में एक बात आ जाती है कि हमारे पास ऊपर से दबाव आ रहा है। अगर ऊपर से दबाव आ रहा है तो हम किसके पास जाएं? हम किसको गवर्नमेंट से कहने जाएं कि सर हमारी मदद की जाए? अगर हम गलत बोलते हैं तो यहाँ जो है फोर्स को भेजा जाए, एक बार उसकी इंक्वायरी की जाए कि हाँ आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। और फोर्स भी आई, ASSI यादव जी हैं जी, वो साहब भी आए, पूरी टीम आए, उन्होंने ये देखा कि हाँ यहाँ की बात ये सत्य है। फिर भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो फिर ये हमारी समझ से बाहर है। अगर हमारे साथ और हमारे स्टाफ और कॉलेज मेंबर के किसी के साथ कोई भी गलत काम होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे यहाँ के अध्यापक हो, चाहे यहाँ का चपरासी हो, चाहे यहाँ का मैं स्वयं प्रबंध निदेशक हूँ, अगर मेरे साथ और यहाँ की किसी भी फैकल्टी के साथ कुछ भी होता है तो यहाँ की जिम्मेदारी मांडा थाने को हम देते हैं और हम लास्ट तक मांडा थाने को ही मानेंगे। क्योंकि हमने 4 बार बोला है जाके, जितनी बार जाओ उतनी बार नए FIR लिख के जाओ। 4 बार कहने के बाद भी हमें घुमाया गया कि आज कर देंगे बेटा, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज समझौता करा देंगे। हम समझौता नहीं करना चाहते।
चाहते। हम क्यों समझौता करेंगे? अगर हमको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो हम उससे समझौता करेंगे? हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखा है। MH नंबर की सफारी जो कि बहुजन का झंडा लगा के आए, बहुजन का झंडा भी लगा हुआ था उस झंडा पर। लगा हुआ था उस गाड़ी में। हमारे पास गाड़ी का वीडियो है और गाड़ी की कम से कम 12 ठो चालान ऐसी हुई हैं कि जो आज तक ये चालान नहीं भुगता गया है। अगर इतना बड़ा फ्रॉड कॉलेज कैंपस के बाहर और अंदर होता रहा तो फिर कॉलेज चलाना तो हमारे लिए दुर्लभ होगा। लेकिन प्रशासन से भी जो है उम्मीदें जो है, बीजेपी की सरकार में प्रशासन से उम्मीदें घट जाएं, ये थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है कि जो है गवर्नमेंट। जी नहीं, बिल्कुल आपको उम्मीद रखना चाहिए। आपके साथ बिल्कुल प्रशासन हमारे हिसाब से लापरवाही अब नहीं करना चाहिए। तो मैं कॉलेज के यहाँ पर स्टाफ जो हैं इनसे थोड़ा सा बात करूँगा। जी, आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार सोनकर। अच्छा, उस दिन जो विद्यालय की घटना बताई जा रही है, उस दिन आप विद्यालय पे मौजूद थे, तो क्या क्या घटनाएं हुई उस दिन? उस दिन हम कर्मचारी लेके आए थे सफाई और पुताई के लिए, और यहाँ पे घुसे तो वो लोग पहले से ही बैठे हुए थे और हमसे बात किए, पूछे कि कौन है इसका मालिक, और हमने बताया कि संदीप भैया हैं, मांडा के निवासी हैं, और बोलने लगे कि 3 करोड़ की उसके गाड़ में बूता कहाँ है कि ले लेंगे। तो हमने कहा कि भैया आ रहे हैं, उनसे बात कर लो। इतने में फ़ोन लगाए हम, तो फ़ोन लगाते ही ये लोग मारना स्टार्ट कर दिए और जाति सूचक हमें गाली भी दिए। अच्छा, हमें कई थप्पड़ मारे और हमारा छोटा भाई था उसको मारे, और उन जो लाए थे काम करवाने के लिए उनको डरवाएं, धमकाएं, काम न मतलब कॉलेज में वो काम नहीं करने देना चाह रहे हैं और यहीं लोकल निवासी हैं, वो कॉलेज प्रबंधक के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कॉलेज को न चलाने के लिए। और वो बोल रहे थे कि हमें गुंडा टैक्स अगर बोल दो कि देंगे तभी तो ये कॉलेज चलेगा, नहीं अन्यथा नहीं चलेगा। भवानीपुर ग्राम सभा में जी बिल्कुल, जैसा शाहिद जी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही दिख रही है प्रशासन की। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जहाँ की प्रबंधक निदेशक को जान से मारने की धमकी दी गई, कॉलेज के कैंपस के अंदर घुस करके मारपीट किया गया, तो ऐसी शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना बहुत ही असंतुष्टिजनक है। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए और प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।